नमस्कार। सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है माता कामाख्या के दरबार में। माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास, बेहद विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कुंडली से एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है जिसे सुनते ही आप कांप उठोगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है आपके जीवन के लिए। आपकी कुंडली कहता है जीवन का अंत सुनिश्चित। आखिरकार ये कैसा संकेत है? कहता है जीवन का अंत सुनिश्चित, हो गया बड़ा कांड। आखिरकार कैसा कांड आपके जीवन काल में हो गया? सर से लेकर पांव तक पड़ने लगे हैं छाले। आखिरकार ये कुंडली कैसे संकेत दे रही है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये जानना आपके जीवन काल के लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो शायद आप किसी भी समय धोखा खा सकते हैं और किसी भी समय बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, या अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, या परिवार से किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। इस गुप्त नवरात्रा में माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम से कम 2 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा देना मेरे मित्रों। माँ त्रिपुर सुंदरी वर्तमान में आपकी रक्षा करेगी। तो मित्रों, माता रानी के चरणों में आपसे फल फूल तो नहीं मांगा जा रहा है, बस माता रानी के चरणों में 2 सब्सक्राइब अवश्य करा देना। 2 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। कमेंट में जय माँ त्रिपुर सुंदरी अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करा देना, और जो चैनल पे नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे भी सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, आपकी कुंडली से बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कहता है कि जीवन का अंत सुनिश्चित, हो गया बड़ा कांड। सर से लेकर पांव तक पड़ने लगे छाले। आखिरकार किसने क्या कर दिया आपके जीवन काल में जो ऐसी हालात बनकर खड़ी हो गई? तो मित्रों, सबसे पहले आपके जीवन काल को अगर प्रभावित करता है तो ये ऊपरी चक्र होता है। ऊपरी चक्र या ऊपरी बाधा, सबसे पहले इसी चीज को दुश्मनों ने सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आपके ऊपरी चक्र को। यानी सबसे पहले आपके गर्दन को पकड़ता है और उनके बाद सर को। यानी कि पहले दुश्मन रहता है कि तुम्हें पागल कर दें, तुम्हारा मस्तिष्क फेल हो जाए, या शरीर के नसें दब जाए, लकवे का शिकार हो जाओ। सबसे पहले दुश्मन ऐसे खेल आपके जीवन काल में खेलते हैं, और आपके ऊपरी चक्र को बांधा जाता है और उसे कई बार काटा जाता है। बांधा जाता है, काटा जाता है, ये खेल आपके जीवन काल में चलता रहता है। अमावस्या और पूर्णिमा की रात्रि को सबसे ज़्यादा कष्ट आपके जीवन काल में होती है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अमावस्या जैसे जैसे करीब रहता है वैसे वैसे आपके शरीर में कष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, और पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि को आप माथा छोड़ नहीं पाते हो। माथा पकड़ के सोए रहते हो दिन की दिन, रात के रात, बिस्तर से उठ नहीं पाते हो। जैसे ही उठते हो लगता है चक्कर खाकर गिर जाओगे। शरीर में इतनी तेज दर्द और असहनीय पीड़ा आपके शरीर में बनी हुई रहती है। यह ऊपरी चक्र को तंत्र विद्या के माध्यम से कई बार काटा जाता है और कई बार उसे जोड़ा जाता है। सूक्ष्म जगत में जैसे जैसे कष्ट को दिया जाता है वैसे वैसे आपके शरीर या आपके मस्तिष्क में कष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। जो ऊपरी बाधाएं होती है, ये ऊपरी बाधा के कारण से सबसे ज़्यादा आपके जीवन को प्रभावित और नष्ट करने का प्रयास किया है। ना जाने कि कितनी बार दुश्मनों ने चक्र को बांधा है और काटा है, काट कर फिर बांधा है और फिर काटा है, जिसके कारण से आपके जीवन काल में इतने कष्ट हो रहे हैं। तो आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा ने नंबर दे रखा है, आप कॉल करके झाड़ा बस लगवा लेना बेटा। आपके व्यापार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है दुश्मनों ने। ऐसे नष्ट किया है कि आप चाहकर भी अपने व्यापार को खड़ा नहीं कर पाओगे।
न जाने कि कितनी सारी समस्याएं आपके जीवन काल में भरे पड़े हैं, लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी की चरणों की धूल का तिलक आपको लगाना पड़ेगा। यह शक्तिशाली माता रानी के मूल मंत्रों का उच्चारण करते हुए झाड़ा लगाना पड़ेगा, तभी जाकर आपके जीवन काल में जो चक्र बने हैं ये चक्र को काट कर हटाना पड़ेगा। मंत्रोच्चारण करके उसे हटा दिया जाएगा। आप शाम के समय या किसी भी समय आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा। यह झाड़ा काफ़ी गोपनीय है और एक शक्तिशाली है। यह आपके जीवन काल को सुधार सकता है और जड़ से खत्म कर सकता है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो। तो मित्रों, आप झाड़ा अवश्य लगवा लेना। बड़े से बड़े भूत प्रेत, जादू टोना टोटका या बड़ी से बड़ी बीमारी झाड़ा लगते ही या माता रानी के चरणों की धूल का तिलक लगाते ही आपके जीवन काल से ये सभी नकारात्मक शक्तियाँ कोसों दूर चली जाएगी, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके मन को पूरी तरह से उच्चाटित कर दिया है, मन को पूरी तरह से उच्चाटित कर दिया है और घर में आपके सब हैरान और परेशान रहते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति आपके जीवन काल में पड़ जाती है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार हमारे जीवन काल में या हमारे परिवार में क्या चल रहा है, किसके कारण से ऐसी परिस्थितियां हो रही है। इतने सारे समस्याओं का समाधान कैसे करा पाएंगे और कहां से आएगी रुपया पैसा। अगर एक तरफ देखा जाए तो कर्ज से परेशान और तड़पता हुआ जीवन और कराहते हुए दर्द से परेशान हो, न जाने कि कितनी सारी कष्ट, बीमारियां और परेशानियां आपके जीवन काल में भरे पड़े हैं, आप कभी सोच नहीं सकते हैं। और एक तरफ कर्ज और रुपया पैसा की तंगी आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख दी है। लेकिन अब आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपको हर तरह से मदद करेगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। मित्रों, विगत 6 सालों से आप काफ़ी तकलीफ में हो, विगत 6 सालों से आप काफ़ी तकलीफ में हो और ये 6 साल के दरमियान में ना ही आपको सफलता मिलती है, ना ही जॉब मिलती है, और जो लोग जॉब में हैं उन्हें जॉब में भी परेशानियां आनी प्रारंभ हो गई हैं। आपकी माँ, पत्नी या पति, बच्चे, घर परिवार में सब कोई परेशान है। आप कभी सोच भी नहीं सके थे कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित होगी या कोई तंत्र मंत्र आपके जीवन काल में करके चला जाएगा। पैर और घुटनों और पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा बनती है। बेटी को संतान नहीं है, बेटी की संतान को लेकर भी आप चिंतित रहते हो। जमीनी विवाद गांव में चल रही है और जमीनी विवाद के कारण से भी काफ़ी हैरान और परेशान है। ये भी आपका सफल हो जाएगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका पूरा घर ही बिखर गया है, बर्बाद हो गया है, अकाल मौतें तक हो चुकी है आपके घर में। पूरा घर बिखर गया, बर्बाद हो गया, अकाल मौतें तक हो चुकी है आपके घर में। मित्रों, घर में पूर्व में काला जादू किया है, जिसका कारण मकान से भी परेशान और दुकान से भी परेशान हो, बुद्धि बंधी हुई है। यानी कि आपका जो पूरा घर परिवार परेशान है, ये जादू टोना, काला जादू के कारण से परेशान है। 6 साल पहले ही आपके घर में काला जादू किया गया था और आज भी वही परेशान कर रहा है। घर से बाहर नहीं निकला है, जिसके कारण से वे घर में ही परेशान कर रहा है सभी को। बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उन्हें जो बंधन दिया गया है उस बंधन के कारण से वे बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर देवी की सवारी आती है। यानी आप चाहते हो कि देवी की सवारी आए, लेकिन देवी की सवारी नहीं आती है, योगनिया की सवारी आती है और वही योगनिया आपके सर पे चढ़कर बैठ जाती है। पेट में दर्द, गैस बनती है, आंतों में दिक्कत है, पूरा परिवार बिखरा हुआ है और पूरे परिवार में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। आपके स्वयं के ऊपर कलंक लगाया गया है, जो परिवार के द्वारा ही लगाया है, और ये कोई छोटी मोटी कलंक नहीं है, ये चोरी का आरोप है।
चोरी का आरोप लगा है। जब भी आप उनका पर्दाफाश करना चाहते हैं तो उसमें एक नई राजनीति हो जाती है। चोरी का आरोप लगा है, लेकिन आप नहीं किए हो, लेकिन आपके ऊपर कलंक लग गया है। किसी महिला का हाथ है, आपके ऊपर से कलंक मिट जाएगा। सच्चाई आपके सामने और परिवारजनों के सामने आ जाएगा। आशीर्वाद है माता कामाख्या की। आपके नाम का केस भी चल रहा है, ये केस भी खत्म हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर जो चोरी का आरोप लगा है उसमें 4 लोग शामिल हैं। 2 आपके परिवार के हैं और 2 दूसरे जाति के हैं। मित्रों, ये आरोप भी हट जाएगा और मिट जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, आप कॉल करके झाड़ा बस लगवा लेना। अगर आप झाड़ा लगवा लेते हैं तो शायद ये कट जाएगा, मिट जाएगा और हट जाएगा। आपके गृहस्थ जीवन और आपके पारिवारिक जीवन से कोसों दूर चला जाएगा और दोबारा आपके जीवन काल में वापस नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे, आपके जीवन काल में एक दोष भी है जिसे मंगल दोष के नाम से जाना जाता है। और ये मंगल दोष आपके जीवन काल को बहुत ही अद्भुत तरीके से झकझोर रही है। ये मंगल दोष के कारण से आपके परिवार में विवाह में देरी हो रही है, या विवाह में बाधा या मांगलिक कार्यों में दिक्कत बन रही है। मित्रों, पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेद और अशांति आपके जीवन काल में बनी हुई है। क्रोध और आक्रामकता, आपको अत्यधिक क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन होते हो, आक्रामक स्वभाव का अनुभव आप कर पाते हो। और ये सबसे अद्भुत तरीके से होता है। ये क्रोध आपको पछाड़ कर रखा हुआ है। दुर्घटनाएं और चोट लगातार बनी रहती है। मंगल दोष के कारण से दुर्घटना किसी भी समय घट सकती है और किसी भी स्थान में चोट लग जाता है। मेरे मित्रों, वित्तीय समस्याएं, आर्थिक स्थिति आपका धीरे धीरे खराब हो रही है। आर्थिक तंगी, वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रक्त से संबंधित बीमारियां या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव आपके जीवन काल में लगातार हो रही है। इसके लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। मंगल दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान मंत्रों का जप करें, या मेरे द्वारा दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें। मेरे द्वारा ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। लाल रंग की वस्तुओं जैसे लाल मिर्च, गुड़, लाल कपड़े आदि का दान करें और मंगल दोष का प्रभाव से छुटकारा पाएं। जब भी समय मिले नीम का पेड़ अवश्य लगाना मेरे मित्रों। इससे आपके मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपके जीवन काल में शनि और राहु केतु का भी प्रभाव या छाया पड़ जाता है आपके ऊपर। राहु केतु को शांत करने के लिए मसूर के दाल को पक्षियों को खिला देना बेटा, ये काम अवश्य कर देना। और शनि मंदिर में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर, कटोरी कांसे की होनी चाहिए, 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर देना। आपका जीवन कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जितने कार्य रुके हैं सब समाप्त हो जाएगा और आपको किसी दरबार जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं परेशान होने की और तड़पने की आवश्यकता नहीं है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में है, आपके जीवन काल में बने हुए हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है और ना ही आपको डरने की आवश्यकता है। मित्रों, आपका आज और इसी समय से सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएगा। लेकिन माता रानी के चरणों में कम से कम 5 सब्सक्राइब अवश्य डाल देना मेरे मित्रों। 5 सब्सक्राइब करते ही आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस समय पितृपक्ष के दौरान
अपने पितरों का भी उपाय करा लेना, क्योंकि पितर पक्ष में आपके पितर आपको काफ़ी परेशान करता है, इसलिए आप अपने पितरों का उपाय करा लेना, क्योंकि ये पितर आपके ऊपर टूट पड़ा हुआ है। ये पितर आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से एक अलग लेवल से परेशान करता है मित्रों, इसलिए आप अपने पितरों का उपाय अवश्य करा लेना। अगर ये उपाय नहीं कराते हैं तो शायद आपके जीवन काल में कलेश, अशांति और धन की कमी बनी रहेगी। संतान प्राप्ति में बाधा या संतान का गलत मार्ग पे चलना, नौकरी या व्यापार में लगातार असफलता या कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पाएगी। घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहेगा। विवाह में देरी या बाधा, दुर्घटनाएं होगा, बनते काम बिगड़ जाएंगे। सपने में पितरों का दिखना या घर में पीपल का पेड़ उगना, कर्ज में वृद्धि और गरीबी का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। पितृपक्ष में पितरों के नियमित श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अवश्य करें। अगर आपको जाने में कठिनाई होती है तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरे द्वारा गया में जाकर त्रिपिंडी कर दी जाएगी। आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर रहेगा। ब्राह्मण भोजन घर पे ही करा देना तो बेहतर रहेगा। योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान अवश्य करना बेटा। गायत्री मंत्र का जाप अगर हो सके तो कर लेना। पीपल के वृक्ष की पूजा करना, दान पुण्य अवश्य करना। नारायण बलि की पूजा आप अपने नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरे द्वारा नारायण बलि की पूजा कर दी जाएगी। पितृदोष का निवारण भी कर दिया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता, जिनके माता पिता जीवित हैं, माता पिता की सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी नियमित रूप से देखभाल करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित अवश्य करें। गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं। घर में पितरों की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप और अपने परिवारों का ख्याल रखना।